कुछ साधकों ने प्रश्न किया है कि अनहद नाद और प्रकाश का मिलन कब होता है। यह सवाल सुनते ही भीतर एक गूढ़ सी खामोशी जागती है। क्या कभी आपने ध्यान में बैठे बैठे कोई झंकार सुनी है जो किसी ने नहीं बजाई, या कोई रोशनी देखी है जो बाहर नहीं भीतर से फूटी हो? कभी महसूस किया है जैसे कोई अनकही पुकार आपको खुद के और भी भीतर बुला रही हो, बिना आवाज़ के, पर बहुत स्पष्ट, और फिर मन में जिज्ञासा उठती है, क्या यह सिर्फ मेरा मन है या कोई वास्तविक मार्गदर्शन है भीतर से? और आज हम इसी प्रश्न को संतमत की नज़रों से देखेंगे और समझेंगे, उस दृष्टि से जो बाहर नहीं भीतर ले चलती है। यह कोई साधारण विषय नहीं है, यह आत्मा की उस यात्रा का पड़ाव है जहाँ बाहर की दुनिया धीमी होने लगती है और भीतर की दुनिया बोलने लगती है। जब हम आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे अपने ही भीतर उतरते हैं तो दो दिव्य संकेत सामने आते हैं। एक है अनहद नाद, जो उस परम ध्वनि का रूप है जो कभी रुकी नहीं, जो सृष्टि से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहेगी। और दूसरा है प्रकाश, वह ज्योति जो आत्मा के भीतर छुपी है, जो हमें हमारे मूल तक पहुंचाने के लिए सदा जलती रहती है। ये दोनों हमारे भीतर एक साथ होते हैं, लेकिन प्रकट तब होते हैं जब साधना सच्चे समर्पण के साथ होती है। जब ये दोनों नाद और प्रकाश एक साथ भीतर दिखाई देने और सुनाई देने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा को कोई बुला रहा हो, कोई राह दिखा रहा हो, जैसे कोई बहुत प्रिय अपने पास बुला रहा हो, बिना शब्दों के, सिर्फ प्रेम से। मैं यह बात सिर्फ कह नहीं रही हूँ, मैंने इसे अपने ध्यान में जिया है। नाम सिमरन की गहराई में उतरकर 10वें द्वार के पार जाकर उस अनुभव को स्पर्श किया है जहाँ ये दोनों एक ही स्रोत से बहते प्रतीत होते हैं। यह अनुभव कोई चमत्कार नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह वह सच्चाई है जिसे हर साधक महसूस कर सकता है अगर वो प्रेम, धैर्य और सद्गुरु के मार्गदर्शन के साथ अपने भीतर उतरने लगे। इसीलिए आइए हम साथ मिलकर इस यात्रा में धीरे धीरे प्रवेश करें, वहाँ जहाँ शब्द और प्रकाश एक होकर आत्मा को उसके मूल की ओर ले जाते हैं, उस परम प्रेम की ओर जिसे संतों ने केवल महसूस किया है पर कभी पूरी तरह कहा नहीं। और फिर प्रकट होती है वो आंतरिक ज्योति जो हमारी आत्मा की मूल पहचान है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, बल्कि वही प्रकाश होता है जो हमारे भीतर पहले से ही छिपा होता है। बस हमारी चेतना जब स्थिर होकर तीसरे नेत्र पर टिकती है तब वो धीरे धीरे झलकने लगता है। कभी वह एक छोटे बिंदु के रूप में दिखता है, कभी टिमटिमाते तारे जैसा, और कभी सूर्य या चंद्रमा की तरह तेजस्वी आभा लेकर हमारे भीतर फैलने लगता है। यह प्रकाश कोई वस्तु नहीं, यह आत्मा की चेतना की पुकार है जो हमें भीतर बुला रही है। कबीर साहिब कहते हैं, जहाँ देखा तहलहिया बात अनोखी री, आँखी मूंदी देखिया अद्भुत भीतर ज्योति परी। ये कोई बाहरी संसार नहीं, ये भीतर का चमत्कार है जो तब प्रकट होता है जब हम ध्यान में डूबते हैं। जैसे जैसे साधक अपने ध्यान को ऊपर उठाता है, यह प्रकाश भी सीमाओं को छोड़कर फैलने लगता है, एक ऐसी रोशनी में बदल जाता है जो शांति से भरी होती है, प्रेम से टपकती है और आत्मा को उसके सच्चे घर की याद दिलाती है। संतमत हमें बड़ी सहजता से यह सिखाता है कि अनहद नाद और ज्योति दो नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। जैसे एक दीपक में लौ भी होती है और उसी से रोशनी भी निकलती है, वैसे ही आत्मा के भीतर ध्वनि और प्रकाश एक साथ विद्यमान है। यह कोई अलग अलग अनुभव नहीं, बल्कि एक ही अनुभव के दो भाव हैं। ध्वनि आत्मा को भीतर खींचती है, जैसे कोई अदृश्य चुंबक हमें संसार की भीड़ से हटाकर शांति की ओर बुला रहा हो, और प्रकाश उस रास्ते को रोशन करता है, जैसे किसी अंधेरे रास्ते में कोई दीपक रख दिया गया हो जो हमें हमारी ही ओर लौटा रहा हो। जब साधना सच्चे प्रेम और समर्पण से गहराने लगती है तब ये दोनों ध्वनि और प्रकाश एक साथ प्रकट होने लगते हैं, और वही क्षण होता है जब आत्मा मन और माया की रस्सियों को छोड़कर सत्पुरुष की ओर बढ़ने लगती है, जैसे कोई पक्षी पिंजरे से बाहर खुली आकाश की ओर उड़ चला हो। अब जब हमने ये जान लिया कि अनहद नाद और ज्योति क्या हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगला प्रश्न यही उठता है, इनका मिलन कब होता है?
कैसे होता है? क्या यह कोई अचानक घटने वाला चमत्कार है या इसके पीछे कोई धीमी परिपक्व प्रक्रिया है? और जब आप इस सवाल को अपने भीतर ले जाते हैं तो उत्तर भी बहुत कोमलता से प्रकट होता है। यह मिलन अपने आप नहीं होता, यह गुरु कृपा, निरंतर अभ्यास और भीतर की पवित्रता से ही होता है। साधक जब ध्यान में बैठता है और उसकी चेतना धीरे धीरे तीसरे नेत्र पर ठहरने लगती है, तब यह मिलन आरंभ होता है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई अंधेरे कमरे में बैठा हो और पहले एक हल्की सी रोशनी कहीं से झांके, जैसे कोई संकेत दे रही हो। फिर धीरे धीरे वह रोशनी तेज होती जाए और एक समय ऐसा आए कि पूरा कमरा उसी रोशनी से भर जाए। उसी प्रकार पहले हल्का सा नाद सुनाई देता है, फिर ज्योति की झलक मिलती है और धीरे धीरे दोनों एक ही प्रेम में मिलकर आत्मा को उसकी मंजिल की ओर ले चलने लगते हैं। इस गहरे मिलन के लिए केवल अभ्यास नहीं, बल्कि अंदर से एक पुकार भी चाहिए, एक सच्ची चाह कि हमें उस स्रोत तक पहुंचना है जहां से हम आए हैं। तभी भीतर का दीपक जलता है और उसकी लौ आत्मा के मार्ग को रोशन करने लगती है। इस भीतर की यात्रा की शुरुआत बहुत कोमल और नर्म स्पर्श जैसी होती है, जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी शांत संगीत को सुनता है और चुपचाप उसकी ओर खींचने लगता है। जब साधक पहली बार तीसरे नेत्र पर ध्यान टिकाना शुरू करता है तो कभी कभी एक बेहद हल्की सी झंकार भीतर सुनाई देती है, जैसे कोई घंटा दूर किसी मंदिर में धीरे से बजा हो या जैसे कोई पुकार बिना शब्दों के हृदय को छू रही हो। साथ ही कभी एक छोटी सी रोशनी, जैसे टिमटिमाता तारा या जैसे अंधेरे में कोई जुगनू अचानक दिखाई दे जाए, वो झलक भीतर की दुनिया के द्वार पर पहली दस्तक जैसी लगती है। मैंने भी अपनी साधना के शुरुआती समय में ऐसे ही अनुभवों को महसूस किया था। वह झंकार इतनी सूक्ष्म थी कि कभी कभी लगता शायद मन का भ्रम है, लेकिन जब मैंने नाम सिमरन को सच्चे प्रेम और श्रद्धा से अपनाया और सद्गुरु की दीक्षा के पथ पर चलना शुरू किया तो धीरे धीरे ध्यान स्थिर होने लगा और जैसे जैसे ध्यान ने गहराई पकड़ी, वे आवाज़ें और रोशनियाँ अब भ्रम नहीं रहीं, वे मार्गदर्शन बन गईं। इस अवस्था को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो यह आत्मा का सहस्त्रदल कमल के आसपास पहुंचने का संकेत होता है, यानी सहस्रार के द्वार पर एक कोमल स्पर्श, एक आमंत्रण। यह वही बिंदु होता है जहां आत्मा धीरे धीरे इस भौतिक जगत से हटकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करने लगती है। परंतु इस समय ध्यान पूरी तरह से एकाग्र नहीं होता, इसलिए ध्वनि और प्रकाश का अनुभव भले ही हो, पर वे अलग अलग प्रतीत होते हैं, जैसे कोई राह दिखा रहा हो लेकिन अभी मंजिल दूर हो। यह अनुभव वैसा ही होता है जैसे कोई साधक किसी मंदिर के बाहर खड़ा हो, भीतर से घंटियों की मधुर आवाज आ रही हो और दीपों की हल्की झलक दिखाई दे रही हो। आप जानते हैं कि भीतर कुछ पवित्र है, लेकिन अभी अंदर प्रवेश बाकी है। पर एक बात तय हो जाती है, दिशा मिल गई है। अब जिस ओर जाना है वह भीतर है। वहीं से वह रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है जो धीरे धीरे आत्मा को उसके असली घर की ओर ले जाती है। जब साधक की साधना धीरे धीरे और अधिक गहराई में उतरती है तो ध्यान की दुनिया में एक नई मिठास और स्पष्टता उभरने लगती है, जैसे कोई धुंधला चित्र अब धीरे धीरे साफ हो रहा हो। जो पहले बस एक हल्की सी झलक थी, वह अब रंग और गहराई के साथ सामने आने लगती है। अब वह झंकार घंटा तक सीमित नहीं रहती, वह मृदंग की गंभीर और गूंजती आवाज में बदल जाती है या कभी कभी किसी दूर की बांसुरी की सी मधुर पुकार बन जाती है जो सीधे आत्मा के भीतर उतरती है। और प्रकाश भी अब कोई टिमटिमाता तारा नहीं, बल्कि सूर्य की जैसी तेजस्विता या चंद्रमा की जैसी शीतल आभा में बदल जाता है, जिसमें लालिमा होती है, स्वर्णिम माधुर्य होता है। यही वह अवस्था है जहाँ पहली बार साधक को ध्वनि और प्रकाश एक साथ एक ही लय में महसूस होने लगते हैं, जैसे वे दोनों किसी एक ही स्रोत से निकलकर आत्मा को अपनी ओर बुला रहे हों। ये कोई बाहरी अनुभव नहीं होता, ये भीतर की दुनिया का खुलना होता है जो केवल ध्यान से नहीं, प्रेम से खिलता है। मैंने जब त्रिकुटी, जिसे कारण लोक कहते हैं, में प्रवेश किया तो उस क्षण की अनुभूति आज भी मेरे भीतर पूरी ताजगी के साथ जीवित है। मृदंग की गहराई से गूंजती ध्वनि और एक तेजस्वी लाल स्वर्णिम प्रकाश ने मुझे इस तरह से घेर लिया जैसे कोई दिव्य आलिंगन हो रहा हो।
ऐसा लगा जैसे ध्वनि खुद बोल रही है और प्रकाश उसी के शब्दों में बदल गया हो, जैसे दोनों मिलकर कोई संवाद कर रहे हों, पर वह संवाद मौन से उपजा हो। भीतर की वह शांति जो अनुभव में आई, वह मौन नहीं थी, वह गूंजती हुई थी, परंतु उस गूंज में भी गहराई थी और उस गहराई में पूर्णता। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं था, यह आत्मा की उस स्थिति का संकेत था जहाँ मन की सारी द्वैतता जो हमें हमेशा मैं और तू के बीच बांटती है, धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह वह बिंदु है जहाँ प्रकृति और पुरुष, इच्छा और संकल्प सब एक लय में आकर समर्पण में बदलने लगते हैं। ध्वनि अब आत्मा को ऊपर खींचती है जैसे कोई प्रेम भरी पुकार हो, और प्रकाश उसकी शुद्धता को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे कोई दिया अपनी लौ से पूरे आकाश को रोशन कर दे। कबीर साहिब की एक पंक्ति यहाँ मन में उतरने लगती है। ध्वनि दीप जले अंतर भीतर, सहज ज्योति अपार, मन मंदिर के बीच में सद्गुरु करे उजियार। जब भीतर की गूंज और प्रकाश एक हो जाते हैं, तब वही सद्गुरु आत्मा को उसके मूल की ओर खींचते हैं। यही वह क्षण है जहाँ साधना केवल अभ्यास नहीं रह जाती, वह प्रेम की अनुभूति बन जाती है और आत्मा वह पहचानने लगती है कि वह कौन है और कहाँ से आई है। यह संतुलन जहाँ ध्वनि और प्रकाश एक साथ गूंजने और चमकने लगते हैं, कोई साधारण अनुभव नहीं होता। यह वह गहरा मोड़ होता है साधना का, जहाँ आत्मा अब मात्र साधक नहीं रहती, वह यात्री बन जाती है उस परम मार्ग की जो उसे 10वें द्वार की ओर ले जाता है। यह बिल्कुल वैसा होता है जैसे कोई नदी जो अब तक 2 धाराओं में बह रही थी, अब संगम पर पहुंचने लगी हो, जहां 2 अलग दिशाएं एक हो जाएं। और जब यह भीतर घटता है, तब साधक के अंदर से डर और भ्रम धीरे धीरे छूटने लगते हैं। वहां अब न कोई प्रश्न होता है, न कोई बेचैनी, बस एक गहरी पुकार होती है जो कहती है, चलो उस ओर जहां से प्रकाश बुला रहा है और ध्वनि खींच रही है। यही वह मध्यम अवस्था है जहां आत्मा द्वार के बहुत समीप पहुंचती है और धीरे धीरे उस द्वार को पार करने के लिए तैयार होने लगती है। यहाँ तक कि यात्रा अभ्यास से आती है, लेकिन द्वार के उस पार जाने के लिए आत्मा को पूर्ण समर्पण की जरूरत होती है, एक ऐसी विनम्रता जो खुद को मिटा दे। और फिर आता है वह क्षण, वह परम क्षण, जब साधक 10वें द्वार को पार करता है। ये कोई बड़ा सा दरवाज़ा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म बिंदु है, एक ऐसी संकरी राह जो इस पूरी सृष्टि की सीमाओं से परे निकल जाती है। ये वह मोड़ है जहाँ आत्मा पहली बार अनुभव करती है कि वह इस शरीर, मन और पहचान से कहीं अधिक विशाल है, और इस अवस्था का जो अनुभव होता है उसे शब्दों में कहना वह कठिन है। जैसे कोई सुगंध हो जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, कह नहीं सकते। इस अवस्था में ध्वनि और प्रकाश 2 नहीं रहते, वे एक हो जाते हैं। जैसे कोई वीणा धीरे धीरे बज रही हो और उसकी हर एक तरंग रोशनी बनकर आपके चारों ओर फैल रही हो, या फिर ऐसा लगे जैसे भीतर कोई दिव्य गर्जना उठ रही हो, शांत लेकिन गूंजती हुई, और उसी गूंज में एक अनंत उजाला घुला हुआ हो। उस क्षण में न देखने वाला बचता है, न सुनने वाला, बस एक ही अनुभव रह जाता है, एकता का, विलय का, उस परम स्रोत में लौट जाने का जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। जब मेरे ध्यान ने मुझे भंवर गुफा की उस गहराई तक पहुँचाया, तो जो अनुभव वहाँ हुआ वह आज भी शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी मैं उसे आपके साथ बांटना चाहती हूँ ताकि आप उस भाव को महसूस कर सकें। उस क्षण मैंने देखा कि वीणा की वह मधुर, लगातार बहती हुई ध्वनि एक श्वेत अनंत प्रकाश में धीरे धीरे विलीन हो रही थी, जैसे ध्वनि ने अब शब्द छोड़ दिए हों और प्रकाश में घुलकर खुद को मिटा दिया हो। वहाँ कोई 2 रूप नहीं थे, न सुनने वाला था न देखने वाला, बस एक एकता थी, एक ऐसी उपस्थिति जो बोलती नहीं थी लेकिन सब कुछ कह रही थी। आत्मा वहाँ पूर्ण रूप से सत्पुरुष के प्रेम में लीन थी, इतनी लीन कि अपनी ही पहचान भी पीछे छूट गई थी। यह कोई भावनात्मक स्थिति नहीं थी, यह वह वास्तविकता थी जिसे आत्मा अपने मूल स्वरूप में अनुभव करती है, जहाँ न मन रहता है, न शरीर का बोध, न कोई इच्छा, न कोई प्रश्न। वहाँ केवल एक ही चीज़ होती है, अविरल, शुद्ध, अपार प्रेम, और एक ऐसी शांति जो मौन होकर भी गूंज रही होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह वही परम अवस्था है जहाँ आत्मा और सत्पुरुष में कोई भेद नहीं रह जाता। वहाँ अलगाव का कोई नाम नहीं, वहाँ 2 नहीं, बस एक ही चेतना।
जो कभी ध्वनि थी, कभी प्रकाश, और अब बस स्वयं में विलीन मौन है। जैसे कोई मौन सब कुछ कह रहा हो और कोई उजाला सब कुछ छुपाकर भी दिखा रहा हो। यही है सतलोक की वह स्थिति, जहाँ आत्मा को न कोई तलाश बचती है, न कोई राह, क्योंकि वह खुद ही गंतव्य बन जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब में एक बहुत ही कोमल पंक्ति है, नाद बिंदु उपजय सबहु कोई, ज्योति ज्योत समाए। सब कुछ नाद और बिंदु से उत्पन्न हुआ और अंततः सब कुछ एक ही ज्योति में समा जाता है। यही वह अंतिम मिलन है, जहाँ आत्मा अपने स्रोत में लौट जाती है, बिना किसी दूरी के, बिना किसी अलगाव के। जैसे बूंद समंदर में नहीं जाती, बल्कि बूंद खुद जान जाती है कि वह पहले से ही समंदर थी। अब जब हम इस बात को भीतर से समझ चुके हैं कि अनहद नाद और ज्योति का मिलन क्या है, कैसे होता है और आत्मा को कहाँ तक ले जाता है, तो एक बहुत ज़रूरी बात यह भी है, इस अनुभव को साधना में संतुलित कैसे रखा जाए। क्योंकि केवल झलक पा लेना ही यात्रा पूरी कर लेना नहीं होता। असली साधना तो तब शुरू होती है जब हम उस झलक को थामकर उसमें टिकने लगते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई दीपक धीरे धीरे जलने लगा हो, लेकिन अगर हवा की गति तेज हो जाए तो उसकी लौ कांपने लगती है, और अगर संभाल न हो तो बुझ भी सकती है। ध्यान में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर भीतर की स्थिति स्थिर न हो तो न तो ध्वनि की गहराई टिकती है, न प्रकाश की आभा स्पष्ट रहती है। संत मत की साधना इसी संतुलन को बनाकर रखने की कला है, और इस कला की पहली और सबसे अनमोल कुंजी है सतगुरु की दीक्षा और उनका मार्गदर्शन। बिना सतगुरु के यह मार्ग अधूरा रह जाता है। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है और पहली बार जब वह अपने पांव बढ़ाता है तो किसी का हाथ थामना जरूरी होता है, वैसे ही जब हम पहली बार भीतर की ओर देखने लगते हैं, पहली बार ध्यान को स्थिर करने लगते हैं, तो गुरु का हाथ थामना उतना ही आवश्यक होता है। मेरे अपने अनुभव में भी जब मैं अपने ध्यान की यात्रा शुरू कर रही थी, तब मेरे सतगुरु ने बहुत कोमलता से मुझे यही समझाया, ध्वनि पर ध्यान दो, क्योंकि वही आत्मा को खींचती है, और जब ध्यान गहरा होगा तो प्रकाश अपने आप प्रकट होगा। उनकी बात बिल्कुल वैसे ही सच निकली। जैसे सूरज उगते ही सारी दिशाएं स्वयं प्रकाशित हो जाती हैं, वैसे ही सच्चे नाम सिमरन और गुरु के बताए मार्ग पर टिकते ही भीतर की ध्वनि और प्रकाश दोनों स्पष्ट और सजीव हो उठे। यही गुरु की कृपा का मार्ग है, जो हमें अनुभव तो देता ही है, साथ ही उसे स्थिर करने की शक्ति भी देता है। क्योंकि संतुलन कोई अभ्यास से नहीं आता, वह प्रेम, समर्पण और सद्गुरु पर भरोसे से आता है। इसके बाद साधना की सबसे मुलायम लेकिन सबसे प्रभावशाली डोरी आती है, नाम सिमरन, वह परम शब्द जो सद्गुरु से हमें आशीर्वाद स्वरूप मिलता है। यह कोई साधारण शब्द नहीं होता, यह आत्मा की सांसों में बसा हुआ वो स्पंदन है जो हमें हमारे मूल से जोड़ता है। जब हम इस नाम का जाप करते हैं बार बार प्रेम और श्रद्धा से, तो मन की बेचैन लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, जैसे कोई तूफान अब समंदर बनकर स्थिर हो रहा हो। और जब मन शांत होता है, तब चेतना खुद ब खुद तीसरे नेत्र पर टिकने लगती है। मेरे अपने अनुभव में जब मैंने सिमरन को गहराई से अपनाया, तो एक ऐसा समय आया जब भीतर ध्वनि गूंजने लगी और उसी के साथ एक सौम्य प्रकाश भी प्रकट होने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे ये दोनों एक ही स्रोत से बह रहे हों, जैसे कोई झरना हो जिसकी एक धारा सुनाई दे रही हो और दूसरी चमक रही हो। इसी के साथ एक और बेहद ज़रूरी बात आती है, तीसरे नेत्र पर एकाग्रता। अक्सर साधक कहते हैं कि हमें आवाज़ तो सुनाई देती है लेकिन रोशनी नहीं दिखती, या कभी रोशनी दिखती है लेकिन ध्वनि नहीं आती। इसका कारण यही होता है कि ध्यान अभी पूरी तरह केंद्रित नहीं हो पाया होता। मैंने अपने अभ्यास में यह बहुत स्पष्ट रूप से देखा। जब मैंने केवल ध्वनि पर ध्यान लगाया तो थोड़ी ही देर में प्रकाश अपने आप उभर आया, और जब कभी प्रकाश को केंद्र बनाया तो ध्वनि और स्पष्ट हो गई, जैसे दोनों एक दूसरे को बुला रहे हों। पर यह सामंजस्य अचानक नहीं आता, इसके लिए धैर्य चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। यह साधना वैसी ही है जैसे कोई बांसुरी बजाना सीख रहा हो। शुरुआत में सुर बिखरे हुए लगते हैं, उंगलियां ठीक से नहीं जमती, सांस की गति बिगड़ जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब सुर अपने आप मिल जाते हैं और एक मीठा राग निकलने लगता है।
ध्यान का अभ्यास भी ऐसा ही है, थोड़ा समय, थोड़ा समर्पण, और धीरे धीरे सब कुछ लय में आने लगता है। और जब ये लय मिलती है तब साधक जानने लगता है कि भीतर की यात्रा कोई कल्पना नहीं, एक जीता जागता अनुभव है जो केवल उसे ही मिलता है, जो हर दिन प्रेम से, सच्चाई से भीतर उतरता है। इसके बाद जो बात ध्यान के अनुभव को स्थिर और गहरा बनाती है वह है सात्विक जीवन शैली। एक ऐसा जीवन जिसमें भोजन शुद्ध हो, विचार संयमित हों, इच्छाएं नियंत्रित रहें और हृदय करुणा से भरा हो। जब मैंने अपने जीवन में इस सात्विकता को अपनाया, भोजन में हल्कापन, व्यवहार में सरलता और दिनचर्या में शांति लाई, तो देखा कि ध्यान में जो ध्वनि और प्रकाश पहले कभी कभी धुंधले लगते थे, वे अब जैसे भीतर के किसी साफ शीशे पर उभरने लगे हों। ऐसा लगा जैसे मन के ऊपर जमा धूल हट गई हो और अब सब कुछ स्वच्छ और शांत दिखाई देने लगा हो, जैसे आत्मा का कमरा अब सज गया हो सतगुरु के स्वागत के लिए। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे जरूरी बात है वह है धैर्य और समर्पण। यह मार्ग किसी दौड़ का मैदान नहीं, यह प्रेम की नदी है जिसमें उतरने के लिए हर कदम को श्रद्धा से भिगोना पड़ता है। बहुत से साधक ध्वनि में रम जाते हैं, कुछ प्रकाश में उलझ जाते हैं, पर हमें न इनमें अटकना है न इन्हें लक्ष्य मानना है। ये दोनों तो बस एक माध्यम है, एक संकेत है उस दिशा का जहाँ से सत्पुरुष की कृपा बह रही है। जब मैंने यह समझा कि ध्वनि और प्रकाश खुद मंजिल नहीं, बल्कि वे तो बस उस दरवाजे की कुंजी हैं जो हमें सत्पुरुष की ओर ले जाती है, तभी भीतर सब कुछ सहज होने लगा। न ध्यान का दबाव रहा, न अनुभव का डर, बस एक प्रेममयी उपस्थिति जो हर बार भीतर बैठने पर महसूस होने लगी। यह वैसा ही था जैसे दो अलग अलग नदियाँ, एक जो सुनाई देती है ध्वनि और एक जो चमकती है प्रकाश, अब समंदर में मिल रही हों, और उस समंदर का नाम है सत्पुरुष की कृपा। जब ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं तब आत्मा को कोई रास्ता खोजने की ज़रूरत नहीं रहती, वह खुद ब खुद अपने घर की ओर बहने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, अपने स्रोत की ओर लौटता है। यही ध्यान की असली अवस्था है, प्रेम, समर्पण और सहजता से भरी हुई। यह संतुलन, यही समर्पण और यही साधना धीरे धीरे हमें उस अनमोल बिंदु पर ले जाती है जहां आत्मा अपने आप को प्रेम और शांति के सागर में पूरी तरह समर्पित कर देती है। वहां कोई सवाल नहीं बचता, कोई द्वंद्व नहीं रहता, बस एक गूढ़ मौन होता है जिसमें आत्मा पूरी तरह विलीन हो जाती है। और जब साधक इस रहस्यमयी मिलन को भीतर अनुभव करता है, जहां अनहद नाद और ज्योति एक साथ प्रकट होते हैं, तो वह अनुभव कोई बाहरी दृश्य या ध्वनि नहीं होता, बल्कि आत्मा की उस भीतरी स्थिति का संकेत होता है जहाँ शुद्धिकरण गहराई से होने लगता है। यह संगम आत्मा को धीरे धीरे उन सभी पुराने बंधनों से मुक्त करने लगता है जिन्हें वह जाने अनजाने वर्षों से ढो रही होती है। मन की इच्छाएं, माया का मोह और अपने ही बनाए हुए भ्रमों की परछाइयाँ। जैसे कोई पुराना दीपक जिसकी लौ अब धुंधली हो गई थी, अचानक किसी ने उसे धीरे से साफ किया और उसकी ज्योति फिर से निखर उठी। ठीक वैसे ही इस मिलन से आत्मा की आभा भी भीतर से चमकने लगती है। उस क्षण एक गहरा हल्कापन महसूस होता है, जैसे हजारों वर्षों का बोझ उतर गया हो, जैसे आत्मा फिर से उड़ना सीख रही हो। यह स्वतंत्रता कोई बाहरी आज़ादी नहीं होती, यह वह आंतरिक उड़ान होती है जो पिंजरे में कैद एक चिड़िया को जब पहली बार खुले आकाश का आभास होता है तब उसकी आत्मा महसूस करती है। यह उड़ान प्रेम की होती है, प्रकाश की होती है और उस मौन की होती है जहाँ कुछ कहना नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ भीतर गूंज रहा होता है। यही वो क्षण है जब साधक को अपने भीतर का वास्तविक घर महसूस होने लगता है, वह घर जिसे बाहर कभी खोजा ही नहीं जा सकता। यह मिलन केवल कोई एक अनुभव नहीं होता, यह आत्मा की उस आंतरिक यात्रा का प्रमाण होता है जो उसे सहस्रदल कमल की पहली सीढ़ी से उठाकर त्रिकुटी, 10वें द्वार और फिर भंवर गुफा के उन सूक्ष्म रहस्यमयी मार्गों से होती हुई सतलोक तक ले जाती है। इस यात्रा में आत्मा को हर लोक में कुछ नया मिलता है, कभी कोई दिव्य ध्वनि, कभी अनोखा प्रकाश, कभी ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं बंधती। हर मंजिल पर एक नया रंग, एक नई अनुभूति और एक नया विस्तार होता है। परंतु जब ये सभी मिलकर एक हो जाते हैं, जब नाद और ज्योति एक ही मौन में विलीन हो जाते हैं,
तब आत्मा उस दिशा में बढ़ने लगती है जहाँ उसका वास्तविक घर है, जहाँ न कोई शोर है, न कोई तन्हाई, बस प्रेम है, बस शांति है। और जब यह मिलन पूर्णता को छूता है, तब साधक को सत्पुरुष का दर्शन होता है। कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना की उस गहराई में एक ऐसी उपस्थिति मिलती है जो हर ओर है, फिर भी मौन है। यह कोई बाहरी दर्शन नहीं होता, यह आत्मा की अपनी ही पहचान का पहला सच्चा दर्शन होता है। वह क्षण जब आत्मा यह समझ जाती है कि वह कहीं से अलग नहीं आई, बल्कि उसी की ही ज्योति है, उसी की ही अभिव्यक्ति है। इस सत्य को गुरु ग्रंथ साहिब में कितनी कोमलता से कहा गया है, नाद बिंदु उपजय सबहु कोई, ज्योति ज्योत समाए। यानी पूरा संसार नाद और बिंदु से उपजा है और अंत में सब कुछ उस एक ज्योति में समा जाता है। यही है वह अंतिम बिंदु जहाँ ध्वनि मौन बन जाती है, प्रकाश असीम हो जाता है और आत्मा वह बस प्रेम बन जाती है। उस प्रेम में कोई दिशा नहीं होती, कोई समय नहीं होता, वह बस बहता रहता है और आत्मा उसमें ऐसे समा जाती है जैसे बूंद समंदर में नहीं गिरती, बल्कि खुद जान जाती है कि वह सदा से समंदर ही थी। मेरे अपने ध्यान के अनुभवों में जब पहली बार भीतर ध्वनि और प्रकाश ने एक साथ गूंजना शुरू किया, तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुराना पर्दा किसी ने बड़ी कोमलता से हटा दिया हो और उस पर्दे के पीछे से आत्मा को पहली बार उसका अपना घर दिखाई दिया हो। एक ऐसा घर जो हमेशा से था, लेकिन धूल और भूल के कारण नजर नहीं आता था। त्रिकुटी में जब मृदंग की गहराई से गूंजती हुई ध्वनि और वह सुनहरी दिव्य ज्योति एक साथ भीतर प्रकट हुई, तो वह कोई साधारण क्षण नहीं था। वो एक मौन निमंत्रण था, भीतर और गहराई में जाने का, अपने मूल की ओर लौटने का। और जब 10वें द्वार को पार किया, तो वहाँ जो अनुभव हुआ, वीणा की वह मधुर निरंतर बहती ध्वनि जो धीरे धीरे एक श्वेत अनंत प्रकाश में विलीन होती जा रही थी, वह कोई दृश्य नहीं था, वह शब्द नहीं थे, वह बस प्रेम था। सत्पुरुष का वह मौन प्रेम जो आत्मा को अपने भीतर समेट रहा था, जैसे वह हमेशा से उसका ही हिस्सा रही हो। उस क्षण में कोई मैं नहीं बचा, कोई तू नहीं रहा, बस प्रेम रह गया जो खुद को पहचान गया। और मैं पूरे मन, श्रद्धा और सच्चाई से कह रही हूँ, यह अनुभव बिना सतगुरु की कृपा और नाम सिमरन की साधना के संभव नहीं था। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई यौगिक प्रयास नहीं था। यह गुरु कृपा की वह धारा थी जो हर बार ध्यान में उतरने पर और भी गहरी होती चली गई। अगर आप भी इस आत्मिक यात्रा पर हैं और भीतर की उस रोशनी और आवाज़ को ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ सुनाई और दिखाई नहीं देती, बल्कि आपको खुद से मिलवा देती है, तो कुछ बातें आपके लिए गहरे सहारे का काम करेंगी। सबसे पहले सतगुरु की शरण में जाए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ज्ञान देंगे, बल्कि इसलिए कि वो उस दरवाजे की चाबी हैं जो हमें हमारी ही आत्मा तक ले जाती है। उनके द्वारा दी गई दीक्षा कोई शब्द मात्र नहीं, बल्कि वह शक्ति होती है जो भीतर की दुनिया को खोलने की विधि सिखाती है। फिर है नाम सिमरन। इसे केवल एक मंत्र, एक उच्चारण मत समझिए। यह तो वह धागा है जो मन की हर टूटी हुई दिशा को एकत्र करता है, चेतना को बिखरने से बचाता है और उसे धीरे धीरे तीसरे नेत्र की ओर ले जाता है, जहाँ से भीतर का आकाश खुलता है। और जब आप ध्यान करते हैं तो पूरे धैर्य से तीसरे नेत्र पर टिकिए। ध्वनि पर ध्यान देंगे तो प्रकाश स्वयं आ जाएगा, और जब प्रकाश में मन ठहरेगा तो ध्वनि भीतर से गूंजने लगेगी, जैसे दोनों मिलकर आपके लिए कोई दिव्य संवाद कर रहे हों, जिसे शब्दों से नहीं, प्रेम से सुना जा सकता है। यही संवाद धीरे धीरे आत्मा को उसके मूल की ओर ले जाता है, वहाँ जहाँ सब कुछ एक हो जाता है और आत्मा नहीं रह जाती, वह बस प्रेम बन जाती है। पर एक बात को बहुत गहराई से याद रखना होगा, हमें ध्वनि में अटकना नहीं है और न ही प्रकाश में खो जाना है। ये दोनों तो बस उस परम सत्य तक पहुँचने के साधन हैं, कोई मंजिल नहीं। जैसे कोई राह अपने आप में सुंदर हो सकती है, पर उसका उद्देश्य तो हमें घर तक पहुँचाना ही है, वैसे ही यह अनहद नाद और ज्योति चाहे कितने भी दिव्य क्यों न लगें, केवल माध्यम है आत्मा को सत्पुरुष तक पहुंचाने के लिए। इसलिए जब भी भीतर कोई अनुभव हो, चाहे झंकार हो, चाहे प्रकाश की झलक, उसे अपनी मेहनत या अधिकार का फल न माने, बल्कि गुरु की कृपा का प्रसाद माने।
और उस अनुभव में नहीं बल्कि उस अनुभव को देने वाले सत्पुरुष में लीन हो जाए। और सबसे बड़ी बात, धैर्य। यह मार्ग समय मांगता है, भरोसा मांगता है और उस प्रेम से भरा समर्पण मांगता है जिसमें मैं और मेरा पूरी तरह से पिघल जाए। अगर आपने इस रास्ते को सच्चे मन से अपनाया तो एक दिन ऐसा आएगा जब ध्वनि और प्रकाश अपने आप भीतर मिलेंगे और आत्मा वह बस विश्राम पाएगी, सत्पुरुष की बाहों में, उस शांति में जो किसी शब्द या कल्पना से परे है। प्रिय साधकों, अब जब हम इस पूरे आंतरिक सफर को एक साथ मिलकर समझ चुके हैं, जहां अनहद नाद और ज्योति आत्मा की राह के दो दीपक बनते हैं, तो मैं आपसे एक बात पूरे दिल से कह रही हूँ, यही मिलन, यही संगम आत्मा की यात्रा का परम लक्ष्य है। यही वो क्षण है जब भीतर की ध्वनि और रोशनी एक हो जाते हैं और आत्मा को सत्पुरुष का वह दिव्य स्वरूप दिखाई देता है जिसे न तो आँखों से देखा जा सकता है और न ही किसी शब्द में बांधा जा सकता है। वह केवल अनुभव किया जा सकता है, उसी मौन में, उसी प्रेम में। संत मत हमें यही सिखाता है कि यह कोई दुर्लभ सपना नहीं है, यह एक सच्ची संभावना है जिसे आप भी जी सकते हैं। बस सद्गुरु की कृपा, प्रेम पूर्वक किया गया नाम सिमरन और ध्यान की साधना को पूरी श्रद्धा से अपनाने की आवश्यकता है। ध्वनि आपको खींचती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकार रही हो और प्रकाश आपको मार्ग दिखाता है जैसे कोई दीपक अंधेरे में चुपचाप हाथ पकड़ ले। और जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो आत्मा उस शाश्वत विश्राम में पहुंचती है, वहां जहां कोई डर नहीं, कोई चाह नहीं, बस सत्पुरुष के चरणों की शांति होती है। उस क्षण गुरु ग्रंथ साहिब की वह अमर वाणी जैसे भीतर गूंजने लगती है, शब्द और ज्योति एक हों, सतगुरु की कृपा से सतलोक में गमन हो। यही वह लक्ष्य है, यही वह मिलन है जिसकी ओर हर साधक की आत्मा पुकार रही होती है। लेकिन इस मार्ग पर चलते हुए अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई संशय है या कोई अनुभव जिसे आप समझना चाहते हैं तो निसंकोच होकर पूछिए। मैं पूरे हृदय से आपका साथ दूंगी, क्योंकि यह रास्ता अकेले नहीं, संग चलने का है, अनुभव बांटने का है और अंततः एक होकर उसी मौन की ओर लौट जाने का है। और अब मैं आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना कर रही हूँ। अगर इस यात्रा में कही गई कोई भी बात आपके भीतर की किसी डोर को छू गई हो, अगर इस साधना ने आपको कुछ भी अनुभव कराया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रश्न या अनुभव ज़रूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस माध्यम से जो भी आय प्राप्त होती है वह पूरी तरह ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा और भोजन के लिए सेवा कार्यों में समर्पित की जाती है। आपकी छोटी सी सहभागिता किसी मासूम चेहरे पर मुस्कान बन सकती है और किसी भूखे पेट में आशा। और अब बस कुछ क्षण यहीं ठहरिए, उसी मौन में जहाँ कोई ध्वनि भी शब्द रहित हो जाती है और कोई प्रकाश भी आंखें बंद कर भीतर उतर जाता है। शायद यहीं से आपकी अपनी यात्रा शुरू हो रही हो, एक ऐसी यात्रा जो किसी दिशा से नहीं, भीतर की पुकार से शुरू होती है।